अगर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज को एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज को एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको सारे सॉल्यूशन इजी वे में बताऊंगा, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन पहला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 3 अंडर रूट t प्लस t रूट t y प्लस 2 बाय y x पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t 50। फ्रेंड, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है, आपको ढूंढना है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें लिखा है कि आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं इसमें कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, ध्यान से देखना है इसको। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसमें भी x है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो मतलब सिंगल वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें देखते हैं सिर्फ एक वेरिएबल है y, ठीक है। तो y एक सिंगल वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तीसरा, इसमें देखते हैं t। तो ये क्या है, वेरिएबल तो है, सिंगल एक वेरिएबल है t, यहाँ पे 2 है फ्रेंड, t है एक सिंगल वेरिएबल। लेकिन हमने कहा था कि पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल का कंडीशन ये होता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ t का पावर क्या है, रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट में देखते हैं y प्लस 2 बाई वाई। y नीचे की तरफ है, यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, लेकिन y जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2, y ऊपर जाते हैं y का पावर -1 हो जाएगा। और जब पावर -1 हो जाएगा तो होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ देखते हैं हम, एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा t है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनमें कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉफिशिएंट मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए एक्स स्क्वायर, तो पहले में देखते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है, इसको मानेंगे 1। तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ भी सेम है, यहाँ सिर्फ माइनस साइन लगा हुआ है। तो ध्यान देना है, साइन पे भी बिल्कुल कंसंट्रेट करना है खुद को। आपको कॉफिशिएंट पूछा है तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1, लेकिन साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का -1। नेक्स्ट, अगर आप तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, π/2। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट π/2। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे √2x - 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं।
अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, कोफिशिएंट 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको, अगर आपको समझ नहीं आता है क्यों आया 0, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू को 0 कर देगा। और हमारे जो पॉलिनोमियल है डी ऑप्शन में, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल 0 होगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो हमने आपको वीडियो में बताया था, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हमने बताया था सारे डेफिनेशन, तो उसमें हमने सारा कुछ क्लियर किया हुआ था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगे उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल बोलेंगे, और 3 से भी ज़्यादा टर्म होगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बोल रहा है, तो कहने का मतलब हमें एग्जाम्पल ऐसा बनाना है जिसमें कम से कम 2 टर्म हो। ठीक है, तभी वो बाइनोमियल का एग्जाम्पल होगा। लेकिन ध्यान रखना है डिग्री कितनी लेनी है, 35। तो चलिए 2 टर्म बनाते हैं। तो हम लिख देंगे x का पावर 35 प्लस 5। हमने लिख दिया। देखिए 2 टर्म है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 35 के साथ कुछ भी और आ सकता है, x का पावर 34, 33, 32, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 2 ही टर्म लेकिन रखना है, कोई एक और एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो x का पावर 35 प्लस 1 ये क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, अगला एग्जांपल देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री 100, कुछ नहीं करना है, x का पावर 100 सिंगल टर्म और डिग्री कितना है 100, तो ये हो गया मोनोमियल। फ्रेंड, एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट चौथा नंबर है आपका राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आपको सारे पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। बहुत आसान है। डिग्री का मैंने क्या बताया था कि कैसे हम पता करेंगे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो हम देखेंगे कि जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल के जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। इसके अब उसमें क्या है, 2 है, इसमें 1 है। तो लेकिन हाईएस्ट पावर 3 to 1 में कौन है, 3 है। जब 3 हाईएस्ट पावर है तो यही इसका डिग्री है। डिग्री इक्वल्स टू 3। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। 4 - y², इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो इसका हो गया डिग्री 2। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1। आपको हमेशा वेरिएबल का पावर चेक करना है, जिसमें ज़्यादा होगा जिस टर्म में वही आपका डिग्री है। तो इसमें t का पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1। लास्ट देखते हैं 3 क्या है फ्रेंड। 3 हमने आपको बताया था 3 एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल का पावर 0 है। कांस्टेंट टर्म के वेरिएबल का पावर 0 है, तो इसका क्या होगा, इसका डिग्री होगा 0। तो ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल में लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है। तो हमने आपको बताया था कि डिग्री देख करके आपको बताना है, पावर देख करके आपको बताना है कि आपका पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो भी होगा उसके अनुसार हम उस पॉलिनोमियल का नाम दिए हुए हैं। जैसे हमने देखा कि किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है,
किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो हमने बताया था उसको लीनियर बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल का अगर 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर देखना है कि क्या है, तो हम इस पॉलिनोमियल में चलते हैं। इस पॉलिनोमियल में हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमने देखा मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर है 3 है पावर, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ध्यान से देखेंगे पावर 1 पावर 2, ठीक है, और यहां तो 0, तो 2 पावर है, मैक्सिमम पावर 2। अब मैक्सिमम पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक का। 1 प्लस एक्स पावर कितना, मैक्सिमम पावर 1, एक्स का पावर 1, कुछ नहीं है तो 1, तो लीनियर। 3t पावर कुछ नहीं तो क्या 1, लीनियर। आर स्क्वायर पावर कितना 2, क्वाड्रेटिक। और इसको आप बिना देखे बता सकते हैं, 7x क्यूब पावर है 3, तो हो गया क्यूबिक। फ्रेंड, अगर आपको एक्सरसाइज जो मैंने एक्सरसाइज करवा रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और उस वेरिएबल का वैल्यू दिया है जो आपके पॉलिनोमियल में है, तो आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है। तो अभी तो आपको वेरिएबल का वैल्यू दिया है, उस वेरिएबल के वैल्यू को यूज करके आपको बताना है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना। तो चलिए हम लोग पॉलिनोमियल को देखते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। अगर हम वैल्यू x की जगह 0 रख दें, अगर यहाँ x की जगह 1 रख दें और अगर x की जगह 2 रख दें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, बस हमें ये बताना है। तो करना कुछ नहीं है, x का बराबर 0 दिया है तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले वाले को। तो x इक्वल टू 0 है, तो हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 0 रख देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0, 4 इंटू 0, 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 3। तो हमने देखा कि अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो x की जगह -1, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू -4, तो -4 प्लस 3। 5 4 माइनस में है तो -9 प्लस 3, तो आंसर हो गया -6। अब अगर x की जगह हम 2 पुट करें तो क्या होगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, तो x की जगह रखेंगे 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। 10 प्लस 3 13, तो -16 प्लस 13, तो आंसर हो गया -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड कि फाइंड पॉलिनोमियल इन 0 एंड पॉलिनोमियल इन 2 फॉर पॉलिनोमियल दिस एंड पॉलिनोमियल दिस। मतलब ये पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल का आपका वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल इन 0 के बेस पर। यानी जो y का वैल्यू दिया है y को रिप्लेस करेंगे 0 से, उससे वैल्यू निकालेंगे, फिर y को रिप्लेस करेंगे 2 से और वो हम वैल्यू निकाल करके आंसर बता देंगे। तो वही हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 0 एंड पॉलिनोमियल इन 2। वेरी सिंपल, फिर से बोल देता हूं, जो पॉलिनोमियल इन y आपको दिया है उस y को रिप्लेस करेंगे 0 से, फिर y को रिप्लेस करेंगे 2 से। यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल के वैल्यू इससे पिछले वाले सवाल में आपको बताया था, सेम एज इट इज वर्क इसमें करना है आपको।
वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें 4 सवाल हैं फ्रेंड, तो 2 मैं आपको करके दे रहा हूँ, 2 आप एक्सरसाइज से कीजिए और मुझे वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, तो हम पहले देखते हैं पॉलिनोमियल इन 0। तो y की जगह प्लेस करेंगे 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 0, ये तो 0 ही रह जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 1। अब पॉलिनोमियल इन 2 करके देखते हैं, तो पॉलिनोमियल इन 2 क्या हो जाएगा, तो y की जगह 2 को प्लेस कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो हमने पॉलिनोमियल इन 0 एंड पॉलिनोमियल इन 2 फॉर दिस पॉलिनोमियल हमने पता कर लिया। सेम एज इट इज इसमें हम लोग करेंगे। तो पॉलिनोमियल इन 0 निकालते हैं, x की जगह प्लेस करेंगे 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इन 2 निकाल लीजिए, सेम 2 प्लेस करेंगे, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 3। फ्रेंड, अब तक जितना मैंने आपको सॉल्यूशन आपको बताया है एक्सरसाइजेज का, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बताना है, वेरीफाई करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो है या नहीं। ठीक है, वेरीफाई करना है आपको कि ये जो वैल्यू आपको दिया है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, यानी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो फ्रेंड आप ही बताओ कि पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो चलिए, अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो करता है तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लाइक दिस ऑल्सो। Okay, now we will try to put the value of x in the polynomial. If the value makes the complete polynomial 0, then we will say that the x equals to -3 is 0 of the polynomial. ठीक है फ्रेंड, तो हम इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालेंगे, वैल्यू 0 आएगा तो हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो चलिए पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल इन x की जगह क्या डालेंगे, -1/3, 3 इंटू -1/3, x की जगह -1/3 प्लस 1, 3 से 3 चला गया, तो -1 प्लस 1, तो क्या आया 0। तो ये क्या है, -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट इसको यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह 4/5, ठीक है, तो p इंटू 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई हो गया, मतलब वैल्यू 0 नहीं हुआ है, इसीलिए x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी तरह करेंगे, एक बार x बराबर 1 डाल के देखेंगे, फिर -1 डाल के देखेंगे। तो चलिए पॉलिनोमियल इन पहले 1 डाल के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 0, तो मतलब 1 तो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल इन -1 डाल के देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +1 -1, तो ये भी 0, तो यानी x इक्वल्स टू 1 एंड -1 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अब हम x की जगह -m/l डाल के देखते हैं, -m/l, तो l इंटू x की जगह -m/l प्लस m, l से l कैंसल, ये हो जाएगा -m, ये हो जाएगा +m, तो आंसर हो जाएगा 0। तो यानी -m/l इज
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का भी जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, अब अगला आपके पास है क्वेश्चन फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेरीफाई द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें वहां पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सवाल में दे रखा था जिसको हमें पुट करना था पॉलिनोमियल में। अगर वैल्यू जीरो आ रहा था तो हम बोलते थे कि यस दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अब सवाल क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो है तो कहने का मतलब यह है कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो है। क्यों? क्योंकि जब आप वेरीफाई कर रहे थे तो आपने उसमें वैल्यू पुट किया था, जो वैल्यू उसको जीरो कर दे रहा था, तो आपने कहा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको दिया नहीं है, बस आपको निकालना है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जो वैल्यू आप पुट करते हैं उससे अगर वो वैल्यू पूरा जीरो हो जाता है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू ही कंप्लीट जीरो हो जाती है, तब आप उसको जीरो बोलते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे सवाल में इस पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को अगर जीरो कर देंगे तो हमें वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है वो पता चल जाएगा। तो चलिए, तो x + 5 इक्वल टू कर देते हैं जीरो, तो x = -5, यानी ये जो -5 है यही इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 2x + 5, हम पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे जीरो, तो 2x = क्या हो जाएगा -5, तो x = -5/2, ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 3x = 0 थर्ड सवाल में, तो x = क्या हो जाएगा 0/3, मतलब 0। ठीक है फ्रेंड, यानी पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 इस पॉलिनोमियल के लिए। ऐसे ही ax = कर देंगे 0, तो x = क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 0। तो आपको पता चल गया वेरीफाई करना कि कौन सा इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर अगर वेरीफाई करने के लिए नहीं है, डायरेक्ट आपको निकालने के लिए बोलेगा कि फाइंड करो कि आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो पूरे पॉलिनोमियल को आप जीरो कर दो और वैल्यू निकाल लो। तो फ्रेंड, आज हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.2 के बाद इसके जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे। उसका भी एक अगला वीडियो आने वाला है। थैंक यू।